पदाधिकारियों की बेहद अहम मुलाकात राजनाथ सिंह से हुई है। आपको बता दें कि संगठन के पदाधिकारियों ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की और इस वक्त पर उन्होंने दिलीप सिंह के विषय में सरकार से अपील भी की गई है। आपको याद होगा कि जिस वक्त पर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र खुशियों में डूबे हुए थे, उसी वक्त पर एक ऐसी खबर निकलकर सामने आती है जिससे शिक्षा मित्र परिवार काफी ज्यादा मायूस हो जाता है और वो खबर होती है कि शिक्षा मित्र दिलीप सिंह, जो कि SIR में जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी, वे लापता हो जाते हैं। जिसके बाद से ही देखने को मिलता है कि उनका परिवार काफी ज्यादा परेशान रहता है। संगठन की तरफ से पूरा प्रयास किया जाता है कि जल्द से जल्द दिलीप सिंह को खोजा जाए, लेकिन देखने को मिलता है कि इतना लंबा वक्त बीत चुका है, अभी तक तो दिलीप सिंह का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। जिसके बाद देखने को मिला कि आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी आज राजधानी लखनऊ पहुंचे हुए थे। संगठन के पदाधिकारियों के साथ दिलीप सिंह की पत्नी साधना सिंह भी मौजूद थी। साधना सिंह ने भी ये मुलाकात की है। उनका भी यही कहना है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सरकार उनकी मदद जरूर करेगी। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त पर साधना सिंह काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र वैसे भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और ऐसे में राजधानी लखनऊ जैसे शहर में किराए पे रहना, वो भी 3 बच्चों के साथ, काफी ज्यादा कठिन हो जाता है। आपको बता दें कि दिलीप सिंह जब लापता हुए उसके बाद से लगातार उनको खोजने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अभी तक कुछ उनका पता नहीं चल पाया है। जिसके बाद अब शासन प्रशासन से एक बेहद अहम मुलाकात हुई है। उमेश पांडे जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश पांडे जी, जैसा कि देखने को मिला है कि आज आपकी एक बेहद अहम मुलाकात हुई है शिक्षा मित्र दिलीप सिंह के कारण, तो क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं, क्या कुछ कहा गया है सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से? जी, आज हमारी मुलाकात हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से हुई है। हमारे विधायक योगेश शुक्ला जी के सानिध्य में हमारी मुलाकात हुई, बहुत अच्छी मुलाकात हुई है। हम लोग हमारे साथ में हमारे दिलीप सिंह भाई जो हमारे हो गए हैं, उनकी पत्नी श्रीमती साधना सिंह जी भी थी हमारे साथ जी। तो उसमें साधना सिंह जी ने अपनी बात को माननीय राजनाथ सिंह जी के रक्षा मंत्री जी के सामने रखा। उन्होंने हमारी बात को बहुत गहनता से सुना है और तुरंत उन्होंने आदेश कर दिया है। शाम को मुख्यमंत्री जी से भी बात करने के लिए कहा है और आदेश में अपने कहा है कि 2 दिन के अंदर रिपोर्ट तत्काल हमको दी जाए। और बहुत अच्छा रहा और बड़ा अच्छा व्यवहार रहा उनका, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपसे मेरे साथ श्रीमती साधना सिंह, दिलीप सिंह जी की पत्नी भी हैं, आप उनसे भी बात कर लीजिए। जी बिल्कुल। हेलो जी, साधना जी, जैसा कि एक लंबे वक्त से आप तमाम बड़ी पीड़ाओं से जूझ रही हैं, देखने को मिला दिलीप जी गुमशुदा हैं एक लंबे वक्त से। इस दौरान आपकी एक अहम मुलाकात करवाई गई और संगठन की तरफ से लगातार आपका साथ दिया जा रहा है, तो क्या कुछ चीजें संगठन की तरफ से, अन्य शिक्षा मित्रों की तरफ से आपको किस तरह का साथ मिल रहा है? संगठन से यहाँ पे भी मेरे किसी को भी SIR के कारण से थोड़ा परेशान है। मेरे पति SIR काम से थोड़ा परेशान थे जी, तो 23 तारीख को सुबह घर छोड़ के चले गए जी। मैं यही कहना चाहता हूँ, जहाँ कहीं भी मेरे पति ने किसी को भी शासन प्रशासन द्वारा किसी ढूंढ के लाए हमारे पति को, हम और हमारे बच्चे अनाथ हैं, कौन संभालेगा हमको? पढ़ाई लिखाई सब बंद हो जाएगी। जी, तो साधना जी, आज आपकी शासन प्रशासन से एक अहम मुलाकात हुई है, तो क्या कुछ लग रहा है आपको? क्या जो रवैया अपनाया गया है वो बिल्कुल ठीक है? जी, काम हमारे पति को जरूर से जरूर ढूंढ के लाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। जी जी जी, साधना जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिलहाल आपको बता दें, इसके पहले भी देखने को मिला था कि दिलीप सिंह को खोजने के लिए लगातार संगठन की तरफ से प्रयास किए जा रहे थे, मुलाकातें भी की गई, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया था। तो आज राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की गई है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार आगे चलकर क्या कुछ होगा। जब उमेश पांडे और साधना सिंह से अटल टीवी की टीम की बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कुछ जानकारियां दी है, आप भी सुनिए। उमेश जी, जैसा कि अभी हमारी साधना जी से बात हुई है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस वक्त पर वो, और इनका साफ तौर पे यही कहना है कि अगर इस वक्त पर दिलीप जी नहीं घर आते हैं तो तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में आप अपने स्तर पर शासन प्रशासन से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ प्रयास रहेंगे संगठन के? मेरा पूरा प्रयास नहीं, पूरा हमदर्दी है। मैं हमेशा उनके परिवार के, जब से दिलीप जी हो गए हैं तब से मैं उनके परिवार के साथ लगा हूँ। मैं शासन से ये मांग करता हूँ कि हमारे दिलीप जी जो हमारे एक BLO थे और प्राथमिक विद्यालय भौली में कार्यरत शिक्षा वित्त कार्यरत थे, SIR का इतना गहन काम उन्होंने बड़ी सफलता के साथ किया
उसी को लेकर के कुछ वो डिप्रेशन में थे, जी। उनको जोड़ने का प्रयास करें। और परिवार के साथ हमें पूरी संपत्ति है, जी। क्योंकि उनके 3 बेटे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटे हैं, जी। 1 बेटा और 2 बेटी हैं। जी, जी। और दोनों बेटियां पढ़ती हैं, बेटा भी पढ़ता है, और लखनऊ के अंदर किराए पर एक शिक्षा मित्र किराए के मकान में रह करके 4 लोगों का गुजारा कैसे करता होगा, ये एक सोचनीय प्रश्न है। जी, जी। उनके परिवार के अंदर आर्थिक संकट बहुत बड़ा आ गया है। जी। और उनके पिताजी, एक समस्या और है कि उनके जी। पिताजी 3 शुगर के पेशेंट थे। 3 महीना पहले उनका ऑपरेशन हुआ था, उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई है। जी। उसको लेकर के वो दिल्ली पर हर जगह वो गए, लेकिन उनकी रोशनी नहीं आ पाई है। उनका एक छोटा भाई है, वो कैसे मेहनत करेगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। और आर्थिक संकट तो उनके घर के पहले ही था, अब तो बहुत ज्यादा एक पहाड़ जैसा आ गया है। मैं शासन प्रशासन से सबसे मांग करता हूँ कि उनके परिवार की जो हर संभव उनकी मदद की जाए, दिलीप सिंह भाई को जल्दी ढूंढने का प्रयास किया जाए। जी। और मैं एक मांग और करता हूँ कि उनके परिवार को सुविधा प्रदान की जाए। जी। और मैं एक और दिलीप सिंह भाई से एक प्रार्थना करता हूँ, अगर वो मेरी आवाज प्रदेश के अंदर किसी भी कोने में उन तक मेरी पहुंच रही है, तो वो अपनी पत्नी, अपने परिवार को देखते हुए तत्काल अपने घर आए, उनका परिवार और बेसब्री से इंतजार कर सकते हैं। जी, उमेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।